प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। तो पिछले वीडियो में हम यहाँ पर थे कि हारमोनियस यूनियन हो गया है, ठीक है। और अगर इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने ट्यून में देने लगते हो तो आपको फिर से डिवाइन आपका ध्यान अपने इनर वर्क में देने के लिए, अपने बाकी को कामों में ध्यान देने के लिए आपको फिर से ट्रिगर करवा सकते हैं, अगर आप 100% ध्यान देने लग गए हैं उन पर तो, ठीक है। तभी की कंडीशन में बता रही हूँ मैं। पर अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप उनके होते हुए भी बैलेंस में लेके चलते हैं तो चीज़ें सही से चलने लगती है, ठीक है। बैलेंस में ही रहती हैं और ये सब कुछ बहुत अच्छे से हारमोनियस यूनियन के साथ में आप दोनों के बीच में चलने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप पहले की तरह नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ तो करते नहीं हो, ठीक है। आप तो पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने लगे हो और कम्प्लीटली आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना छोड़ चुके होते हो। तो जो सामने वाला आपसे कांटेक्ट में आया है तो उन पे क्या होगा, तो उन पे ये होगा कि वो आपकी बात उनको अब क्या बुरी नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो बहुत सोच समझ के अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिवली बोलोगे। तो ऐसे वर्ड्स तो, ऐसी बातें तो नहीं करोगे जो उनको बुरी लग जाए और वो फिर चले जाए, है ना। तो इस तरीके से अब सब कुछ आप मैनेज करके चल रहे हो। तो वो भी क्या होता है, अब आपको मतलब कि अब जाएंगे नहीं, जो बार बार इन एंड आउट कर रहे थे या बिल्कुल ही चले जा रहे थे, इस तरीके से अब वो नहीं करेंगे। अब आपके वो कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो आपका बिहेवियर अच्छा हो जाता है तो सामने वाले का भी बिहेवियर क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। भले वो आपको कोई कमिटमेंट ना दें, ठीक है, लेकिन वो आपसे हमेशा कांटेक्ट में बने रहना चाहेंगे। अब आपकी पॉजिटिविटी को देखते हुए आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको आपकी तरफ क्या करती है, खींच कर रखती है हमेशा। आपको आपकी तरफ वो आप उनको खींच कर ही रखेगी, ठीक है। तो इसलिए ये कांटेक्ट अब क्या होता है, परमानेंटली कांटेक्ट बना रहता है, ठीक है। एक तरफ जितना आपकी पॉजिटिव एनर्जी उन्हें अट्रैक्ट करके रखती है, वो दूसरी एनर्जीज में उतने कंफर्ट नहीं होते हैं, ये उन्हें भी समझ आ रहा होता है, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही कांटेक्ट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ही कनेक्टेड रहें ऐसा चाहने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि आपसे बार बार कनेक्ट होते होते, आपकी पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होते होते उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो उनको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ ही बिताएं, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ही कनेक्टेड रहें और जो बाकी की 3D की एनर्जीज़ हैं उनमें जो हमेशा फंसे रहते थे ना वो, तो उनके साथ में उनको अब उतना मतलब कि वो मतलब उस तरीके से अब फीलिंग्स नहीं आती, उस तरीके से वो उनके साथ में इन्जॉयमेंट हो या खुशी हो या बहुत ज़्यादा उनको टाइम देना हो, इस तरीके से वो फील नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को टाइम देना कम कर देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। या तो ऐसा कर देंगे कि भले आपसे भी बहुत ज़्यादा नहीं बात करें लेकिन उन लोगों से भी बात करना कम कर देंगे, पर आपसे जब करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी एनर्जी में बात करेंगे, ठीक है, अच्छे से बात करेंगे। तो ये सिचुएशन आती है, ठीक है। अब क्या होगा कि लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी 3D की एनर्जी में तो फंसे ही हुए हैं, ठीक है। उन्होंने तो अपना इनर वर्क किया नहीं है, तो 3D की एनर्जी में फंसे रहने की वजह से अपने अवेकनिंग के प्रोसेस में आपके स्टेज से तो कुछ पीछे ही चल रहे हैं ना। वो जितना आपने इनर वर्क किया उतना तो उन्होंने नहीं किया, तो आपकी एनर्जी आपके अकॉर्डिंग मतलब कंपैरिजन में अगर देखो तो अभी क्या हो रहा है कि वो आपसे थोड़ा पीछे ही हैं, ठीक है। तो आपसे पीछे होने की वजह से, क्योंकि वो बिना कोई प्रैक्टिस किए डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग एंड जो भी यूनिवर्स के थ्रू उनकी क्लियरिंग की जा रही है उसी के भरोसे आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके इनर वर्क के कारण हो रहा होता है ऐसा, ना कि वो मतलब कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो खुद इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स के कारण, यूनिवर्स के थ्रू वो आगे बढ़ रहे हैं आपके इनर वर्क के कारण, है ना। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, तो यूनिवर्स उनकी क्लियरिंग कर रहे थे, ठीक है। तो उनका जो भी था इनर वर्क वो सब क्या था, भगवान के भरोसे था, यूनिवर्स के भरोसे था, तो उसी से ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे होते हैं आपके इनर वर्क के कारण, ना कि खुद के इनर वर्क में टाइम दे करके। तो अपने इनर वर्क में तो उन्होंने टाइम नहीं दिया, अपना तो खुद इनर वर्क किया नहीं उन्होंने,
तो वो क्या होता है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ते जाते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, और आपके ऑरा के कारण ही उन्हें किसी और में वो कंफर्ट जब फील नहीं होता, ठीक है। आपसे कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, आपकी पॉजिटिविटी से कनेक्ट होने के बाद उनको वो कंफर्ट कहीं और जगह में फील नहीं होता है, तो और फंसे भी हुए हैं लेकिन उस 3D में, ठीक है। तो अपने आप ही उनकी क्या होती है, दूरियां क्या होती है उन लोगों से, 3D के लोगों से उनकी दूरियां क्या होती है, बढ़ने लगती हैं, ठीक है। और बाकी एनर्जी से और जैसे जैसे आपकी साइड वो बढ़ते जाते हैं अपने कार्मिक रिश्तों से, उनकी क्या होती है, दूरियां बढ़ते जाती हैं। तो ये दूरियां उनके कार्मिक्स के साथ बढ़ने के कारण क्या होता है, इसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनके जो कार्मिक हैं उनकी लाइफ से अब रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कार्मिक रिलीज़ होने लगते हैं, और जैसे जैसे वो आपकी एनर्जी में आके पॉजिटिविटी को, आपकी एनर्जी को फील करने लगेंगे, तो आपको क्या होता है, गाइडेंस मिलते जाता है, आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाते हैं, अपने इनर वर्क से बढ़ते जाते हैं, तो आपके DM या TF आपकी तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपसे कनेक्ट हो चुके हैं एक बार में, और उनको आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी फील हो गई, और कहीं उनका मन लग नहीं रहा है, उनकी सारी चीज़ें अब उनके कार्मिक्स उनसे रिलीज़ होते जा रहे हैं, तो आप अपने इनर वर्क के थ्रू अपने कार्मिक्स को इधर रिलीज़ कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो आपका परमानेंट कॉन्टैक्ट वाला जो सिचुएशन था, ये सिचुएशन किस में बदलता है, परमानेंट यूनियन में बदलता है, ठीक है। अब आप क्या हो जाते हो, पहले आपका हुआ इनर यूनियन, 5D में यूनियन, फिर 3D में कांटेक्ट में आ पाए, ठीक है। कांटेक्ट में आवन जावन चल रहा था, इन एंड आउट की सिचुएशन चल रही थी। उसके बाद कांटेक्ट भी ऐसा हुआ कि 3D में कि थोड़ा परमानेंट टाइप का चला, बिना किसी भले किसी क्या कहना चाहिए, बिना किसी कमिटमेंट वगैरह के, ठीक है, लेकिन अच्छे से बातचीत, हारमोनियस यूनियन चल रहा था। उसके बाद ये परमानेंट कांटेक्ट और हारमोनियस यूनियन किस में चेंज हो जाता है, परमानेंट यूनियन में चेंज हो जाता है, ठीक है। आप इनर वर्क अपना करते ही रहते हो, और सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं, और इस तरीके से आपका परमानेंट यूनियन हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ और पार्ट्स हैं इस वीडियो के जो कि आगे मैं करती हूँ अपलोड। आप लोग सब अपना ध्यान रखें और खुश रहें, और अभी तक की चीज़ें जितनी भी आप लोगों को समझ में आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा कि कहीं पे मेरी कोई बात, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, या कितना आप लोगों को क्या समझ में आया, कितना आप लोगों को सही लगा। जो भी है आप लोगों के कमेंट्स आप कीजिए, और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।